जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की न्यू रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर और वारियस पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। उसके बाद दोस्तों कुछ जरूरी बिंदु पर ध्यान देंगे, जैसे कि इसकी नोटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट में कुछ बता देते हैं। उसके बाद मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप ए में यहाँ पे पोस्ट कोड वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो सैलरी वगैरह है वो दिया हुआ है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से नोटिफिकेशन को। यहाँ सैलरी अपने ग्रुप वाइज देख सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कई सारे पोस्ट है, जैसे कि मैं नर्सिंग ऑफिसर पे जो है फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर फीमेल का, यहाँ पे जनरल का 70 सीट है, EWS का 16 है और SC कैटेगरी का 25 सीट है। ST का यहाँ पे देखेंगे 13 सीट है ST का। उसके बाद OBC का यहाँ देखेंगे तो 45 सीट है और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनका 7 सीट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रत्येक पोस्ट के जो है आगे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे, नीचे बढ़ेंगे आप, नीचे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे सीटें वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, जैसे सिस्टम इंजीनियर का है, यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। तो उसके सामने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी दिया हुआ है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको नर्सिंग ऑफिसर्स का। तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर्स का है, लेवल 7 का नौकरी है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BSc हॉनर्स नर्सिंग दिया हुआ है, या तो BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए। उसके बाद यदि यदि ये भी नहीं है तो आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। उसके बाद साथ में आपका जो नर्सिंग स्टेट काउंसिलिंग और मिडवाइफरी में RN या RM जो आपका काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल हैं, अन्यथा आप नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक यहाँ पे वारियस पोस्ट है, सभी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस को। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। दोस्तों, फॉर्म फिलअप के लिए आ जाएंगे इस ऑफिशियल पोर्टल पर, बेचू यहाँ पर दिया हुआ है, BHUNT.education.in लिख के सर्च मारेंगे तो आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, यानी कि इसके पहले आप बेचू का फॉर्म नहीं भरे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे साइन अप पे। अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। यहाँ देखेंगे पासवर्ड दिया हुआ है, पासवर्ड आपको 6 अंकों का बनाना है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहा हूँ। इस प्रकार का पासवर्ड आप बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से पासवर्ड को फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेमो तौर पे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, HHYOX, जैसे वो लिखा है वैसे लिख के यहाँ देखेंगे साइन अप का ऑप्शन नीचे दिखेगा, साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, अब यहाँ देखेंगे तो आपके जो है मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे एक लिंक गया होगा, उस लिंक को आपको एक्टिव करना है ताकि आपका वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ देखेंगे ये मेरा ईमेल आईडी है, मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना फॉलोइंग द URL, तो सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। ईमेल में आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा फिर से पोर्टल पे, तो क्लिक कर दीजिएगा ऐसे। उसके बाद आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा ईमेल। वेरीफाई के बाद यहाँ देखेंगे ईमेल आईडी को फिल करेंगे, यहाँ पासवर्ड जो बने हैं पासवर्ड को फिल करके कैप्चा को फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म खुल के आएगा। अब पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल होंगे उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे आप उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा, उसको सिलेक्ट यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, ये भी ऑटोमेटिक शो करेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैंडिडेट कैटेगरी में आप अनरिजर्व हैं, OBC SC ST EWS हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आप होंगे।
उसके बाद PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप, यदि नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल केवल चूज़ कीजिएगा, अगर होंगे तो इसमें से जिस पे भी लागू होगा आपके ऊपर उसको क्लिक करके चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, चेक वैकेंसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे अनरिजर्व का यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दिख गया कि टोटल 70 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ऐसा जो है इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपका यहाँ पे फॉर्म। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके मिस्टर हैं, मिसेस हैं, मिस हैं या डॉक्टर हैं जो होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम में यहाँ पे अपना पहला नाम डालेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ डेमो तौर पे। उसके बाद मिडिल नेम को फिल करेंगे, मिडिल नेम फिल करने के बाद लास्ट नेम के में लास्ट नेम को फिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे आगे आपका जेंडर दिया हुआ है, जेंडर अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी होंगे। उसके बाद देखेंगे नेशनलिटी आपसे इंडियन चूज़ है पहले से ही। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर के माध्यम से चूज़ करना है, यहाँ से आप जो है ईयर को चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मंथ का भी ऑप्शन है और डेट का भी, तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप चूज़ कर लेंगे। अब देखेंगे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल है, मैरिड है, उसको आपको चूज़ करना है। यहाँ पैन, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी, इन चारों में से कोई एक होगा तो उसको यहाँ पे नंबर उसका दे दीजिएगा। फादर्स एंड हस्बैंड नेम में यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल देंगे या तो हस्बैंड का, अपने अकॉर्डिंग इसको आप फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ मदर्स नेम में माता जी का नाम डाल देंगे, मैं डेमो की तरफ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन है, कंट्री कोड पे क्लिक करके कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सर्च मारेंगे यहाँ पे लिख के तो यहाँ पे आपका शो करेगा कंट्री आपका, देखिए इस प्रकार से, तो कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपका पहले से ही दिखेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ दिया हुआ है कंट्री कोड, यानी कि दोबारा से कंट्री कोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, तो लिख के वही उसी प्रकार से सर्च मारेंगे तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए अगला ऑप्शन आपको मिलेगा एसटीडी कोड, यहाँ पे एरिया एसटीडी कोड को फिल करेंगे अपने एरिया का। आप चाहें तो देखिए इसको छोड़ सकते हैं, लैंडलाइन नंबर है इसको भी आप दीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, दोनों को आप छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी जो है ये नहीं है। रिलीजन यहाँ से चूज़ करेंगे, हिंदू अपना धर्म है या जो भी धर्म होगा उसको चूज़ कीजिएगा। एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ पे यस नो में आपको जवाब देना है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय होंगे तो यस नो में आप जवाब देंगे। एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस लाइन में अपने विलेज का नाम लिख देंगे, एड्रेस लाइन फर्स्ट में। 2 में अपने पोस्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद कंट्री यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सर्च मारेंगे तो कंट्री आपका आ जाएगा, यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, निवासी हैं जिस स्टेट के उसको चूज़ करेंगे। यहाँ अपने ज़िले का नाम लिखेंगे, सिटी में अपने ज़िले का नाम लिख देंगे। पिन कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे अपने एरिया का जो भी पिन कोड होगा उसको एंटर करिएगा। उसके बाद चेक बॉक्स देखिए बगल में मिलेगा परमानेंट एड्रेस के सामने, चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे अब देखिए आप आ जाएंगे अगले चरण पे, यहाँ आपका कुछ इस प्रकार से शो करेगा। नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक जैसे ही करेंगे अब आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको हाई स्कूल का डिटेल देना है, तो पासिंग ईयर में जिस भी सन में आप हाई स्कूल पास किए हैं उस ईयर को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद कहाँ गया, मैं चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मेन सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे, आप 6 सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ परसेंटेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे कितना परसेंट आप पाए थे हाई स्कूल में उस परसेंटेज को यहाँ पे फिल करेंगे। स्कूल कॉलेज का यहाँ पे नाम दे देना है, किस कॉलेज से आप पढ़े हैं पूरा उसका नाम पते सहित जो है नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद जो बोर्ड यूनिवर्सिटी में आप किस बोर्ड से पास हैं तो अपने बोर्ड को यहाँ पे लिखिएगा, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड जो होंगे उसको लिखिएगा। कक्षा 12 का डिटेल भी सेम वैसे ही देना है जैसे मैंने ऊपर बताया, हाई स्कूल का देना है सेम उसी प्रकार से। अपना यहाँ पे ईयर, पासिंग ईयर चूज़ करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को फिल कर देंगे, यहाँ अपना परसेंटेज को लिख देंगे, कॉलेज का नाम लिख देना है, किस बोर्ड से पास किए हैं उसको फिल करेंगे। लिखने के बाद यहाँ सेव एंड ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आप, देखिए सेव हो गया ना। अब देखिए ग्रेजुएशन डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल्स के आगे क्लिक ऐड का ऑप्शन है, ऐड करेंगे तो यहाँ डिग्री नेम में अपनी ग्रेजुएशन का डिटेल देंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग है या बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जो भी होगा उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अब बीएससी नर्सिंग में जो भी मेन सब्जेक्ट आप लोग का होता है उसको फिल कर दीजिएगा। मुझे तो नहीं पता है बीएससी नर्सिंग में सब्जेक्ट क्या होता है, मैं डेमो तौर पे दिखा रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज को चूज़ कीजिएगा और यहाँ पे कितना परसेंट पाए हैं उसको फिल कीजिएगा। ईयर आप किस साल में पास किए हैं उस ईयर को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ देखेंगे यूनिवर्सिटी में, तो किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं बीएससी, उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम दे देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टेट है, तो वो किस स्टेट में निवास करता है आपका यूनिवर्सिटी, उस स्टेट का नाम लिख देंगे। स्टेट का नाम लिखने के बाद देखेंगे यहाँ कंट्री, तो कंट्री को यहाँ पे अपने इंडिया को लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सेव एंड ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ऐड हो गया। अब स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप कहाँ काम करते थे, जो एक्सपीरियंस आपको है उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे जिस पद के लिए एक्सपीरियंस मांगा है वही लोग एक्सपीरियंस देंगे, जिस पद के लिए एक्सपीरियंस नहीं है आप लोग को छोड़ देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर डिटेल, वर्तमान में आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं जॉब वगैरह तो उसका डिटेल देंगे, अन्यथा आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ रिसर्च पेपर वगैरह दिया हुआ है, तो ये सब नर्सिंग के लिए मायने नहीं रखता है, ये जिस भी पद के लिए मांगेगा उसके लिए देना है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग, जब मान लीजिए आपका जब ज्वाइनिंग होगा इस नौकरी का, तो आप कितने दिन में इसको ज्वाइन करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे दिया है डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि आप जो सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट में कहीं काम किए हैं आप तो दे सकते हैं डिटेल, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगाया है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ दिया है किसी हैव यू बीन डिवाइडेड, किसी आपको यूनिवर्सिटी या संस्था से निकाला गया है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। आप सभी में नो कर दीजिएगा, यस करेंगे तो इसमें समस्याएं हो सकती हैं, तो किसी में भी यस नहीं करना है आपको। जो है इसमें कहीं देखिए दिया हुआ है दूसरा दोषी पाए गए हैं तो यस नो में जवाब देंगे, तो सभी में नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ दिया हुआ है टू रेफरेंस फेमिलियर विथ योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ 2 लोग का नाम देना है जो आपको जानते होंगे, आपके फैमिली में होंगे, आपके परिचित के होंगे, दोनों लोग को यहाँ पे देना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक, यहाँ पे देखिए उनका जो है कि इंस्टीट्यूट यानी कहाँ जॉब करते हैं, किस पद पे हैं, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, इसको फिल करना है। दोनों लोग का यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ देखेंगे आप लैंग्वेज लो में जो भी भाषा आप जानते हैं उसको यहाँ फिल करेंगे। जैसे हिंदी जानते होंगे तो हिंदी लिख के यहाँ पे रीड राइट के ऑप्शन चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कोई और भी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश लिखने के बाद यहाँ पे रीड एंड राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद ऊपर जो सबमिट का ऑप्शन दिया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अगले सेक्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपका कुछ इस प्रकार से शो करेगा। नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी, यदि कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक सर्टिफिकेट वहाँ से ले लेंगे। यदि मान लीजिए आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ देखिए चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो आपको डिटेल नहीं देना होगा। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ डिक्लेरेशन मिलेगा आपको, सेव एंड प्रोसीड एंड नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही आप करेंगे आप आ जाएंगे अगले चरण पे। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 10 से लेकर 100 KB के बीच का होगा। यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से लेकर ये भी 100 KB के बीच का होगा। यहाँ पे देखिए कक्षा 10 का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। 100 KB से लेके 500 KB के बीच का ये सब रहेगा डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब 100 से लेके 500 KB के बीच का JPG या तो PDF दोनों में आप में से किसी एक का जो है आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कक्षा 10 का सर्टिफिकेट फिर अपलोड कर देना है आपको। वहाँ आप एज प्रूफ के लिए अपलोड कर रहे थे, यहाँ अब जो है कि डॉक्यूमेंट एकेडमिक डिटेल्स के लिए फिर यहाँ पे अपलोड करेंगे कक्षा 12 का। उसके बाद ग्रेजुएशन का जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए आपका प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से शो करेगा। आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम वगैरह, इसको पढ़ के नीचे आएंगे, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब देखेंगे यहाँ पे अनरिजर्व दिया हुआ है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर सबमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे आपका जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा शो करेगा। सबमिट माय फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये देखिए आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया। यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, यहाँ देखिए ग्रीन कलर में। अब यहाँ देखेंगे अवेटिंग स्क्रीनिंग दिया हुआ है, यानी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, तो शायद इसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। मैं चेक किया दोबारा से लॉगिन करके भी, तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। या तो आप 24 घंटे बाद एक बार लॉगिन करके फिर देख लीजिएगा पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, या तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूंगा वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक के साथ साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।